ओके सर, आज आज सुबह जो हुआ उसको किस तरह से आप देखते हैं, और एक निंदा प्रस्ताव भी पारित किया है सत्ता पक्ष में। नहीं, जो सुबह हुआ वो तो समझ ही नहीं आया हमको। अगर मुझसे मिलने आना था तो दरवाजे के बाहर क्यों बैठ गए? तो मेरे पास सीधे ही अंदर आ जाते। विपक्ष के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, बाहर आके नारे लगा रहे थे। अच्छी बात है, नारा लगाना लोकतंत्र का एक विपक्ष का हथियार है, उसमें हम कोई उनका विरोध नहीं करते। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब आप ऊपर विधानसभा के सभागार में आप झूठी स्टेटमेंट देते हो, जिस तरह आपने संस्थान खोलने में लोगों को ठगा है, उस तरह आप सभागार में आकर झूठी स्टेटमेंट देते हो कि हम तो मुख्यमंत्री जी से मिलने जा रहे थे। अगर मुख्यमंत्री जी से मिलने जा रहे थे, कोई आपको बाहर रोक सकता है? आप विपक्ष के नेता है, सभी चुने हुए विधायक सम्मानित है। फिर हमारे जब मैं बाहर निकला तो उठ के बाहर की तरफ जाने लगे और किस प्रकार का वक्तव्य वो अंदर दे रहे थे। तो उसमें सत्ती जी और पवन काजल जी बाहर जाने चाह रहे थे। हमने बोला हमारे साथ चलो, कोई मांग है तो बताओ। इस दृष्टि से पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्हें सच बोलना चाहिए। यही हमारा उनसे अनुरोध रहेगा कि जो वास्तविकता है वो जनता के सामने आनी चाहिए। देखिए, अब ये तो उन्हें सोचना चाहिए कि इस विधानसभा की अपनी गरिमा है। इस विधानसभा के इतिहास में आज तक कोई लोहे की चेन लेकर नहीं आया। 75 साल का इतिहास हो गया इस विधानसभा में, वो लोहे की चेन लेकर आए। कोई वारदात हो जाती, कोई घटना हो जाती, कौन जिम्मेवार था इसका? आप आइए, विरोध करिए। विरोध के कई तरीके हैं, लोहे की चेन लेकर आने का कोई मकसद नहीं है। किस उद्देश्य से आए? ये गलत बात है उनकी, और हम कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। इस प्रकार की वारदात नहीं होनी चाहिए, और हम उनसे बैठकर भी बात करेंगे कि इस प्रकार के हरकतों से अच्छा नहीं होता है। आपका विरोध करिए, आप विधानसभा में हमें तर्क वितर्क के आधार पर घेरिए, हम आपकी सब चीजों को सुनने के लिए तैयार है। मैंने तो कल ये भी कहा कि जब विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी उठना चाहे उठ सकते हैं, मैं बैठ जाऊंगा। फिर भी वो हमारी बात वो नकार रहे हैं, नहीं सुनना चाहते हैं, नहीं बात करना चाहते हैं। अगर आप चुनकर आए हैं तो आप अपने विधानसभा क्षेत्र के मुद्दों को तो रखिए, रख ही नहीं रहे हैं। 2-3 दिन से लग रहा है ऐसा कि वो पिछला वॉकआउट हुआ नहीं, तो उन्होंने सोचा कि हम कल तो वॉकआउट कर नहीं सके, तो आज सुबह ही वॉकआउट करके चले जाते हैं विदाउट नोटिस, विदाउट पॉइंट ऑफ ऑर्डर। उन्होंने एक बात बोली, आप भी देख रहे होंगे। तो ये बड़ी दुखद बात है, और मैं चाहूंगा विपक्ष के सभी विधायकों से भी और विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी से भी इस विधानसभा की गरिमा को बनाए रखें। सर, वो मिलने आ रहे थे, उनका कहना है कि कांग्रेस विधायकों ने धक्का मुक्की अंदर यहाँ पर की है। आप तो साथ थे, आप तो खुद पत्रकार है, यहाँ बैठे हुए थे। अगर मिलने आते तो यहीं क्यों बैठ गए? कोई विधायक ऐसा धक्का मुक्की किसी के साथ नहीं करता। मेरा ये मानना है कि हिमाचल विधानसभा में आज तक के इतिहास में किसी विधायक ने किसी के साथ कोई धक्का मुक्की नहीं की। राजनीतिक लाभ उठाने के लिए आप शोर करते रहिए, झूठ बोलते रहिए। आपके कैमरे में तो हमारा सतपाल सत्ती हमारे साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं, आपके कैमरे में हमारे पवन काजल जी साथ जाते नजर आ रहे। धक्का मुक्की, विधायकों के साथ धक्का मुक्की करना गलत बात होती। कोई भी धक्का मुक्की किसी के साथ बदलाव के लिए चर्चा की गई है। आपको लगता है कि हिमाचल प्रदेश की आर्थिक तंगहाली इसके जरिए दूर होगी, और जो शंकाएं हैं जनता के ऊपर बोलना पड़े उसको लेकर? देखिए, आर्थिक बदहाली के दौर से ये प्रदेश गुजर रहा है। उप मुख्यमंत्री महोदय और हमने बड़ी मेहनत से इस बिल को बनाया। भारतीय जनता पार्टी तो कभी राजस्व बढ़ाने की बात सोच नहीं सकती थी। उन्होंने जनता के धन को, आप लोगों के धन को ऐसे बांटा है कि हिमाचल की जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी। हम दिन रात प्रयास कर रहे हैं। अगर हम बिल लाने की हमारा मकसद क्या है, इच्छा क्या है? रात को 2 बजे उप मुख्यमंत्री बिल को साइन करते हैं, हम अगले दिन पहले दिन ही विधानसभा में लाते। क्या इच्छा है
कि हमारे पास जो बहता सोना है, जो पानी के रूप में बह रहा है, उसमें किसी ना किसी प्रकार से हमारे राज्य का राजस्व बढ़े। इस दृष्टिकोण से ये बिल आया है और हमने प्रयास किया और आज सबकी सहमति से, विपक्ष के नेताओं का भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा और जयराम ठाकुर सबकी सहमति से हमने इस बिल को पास किया। सर, आर्थिक सर्वेक्षण जो आए हैं, आर्थिक सर्वेक्षण जो आए हैं, जो ग्रोथ है 6.4% estimated है, which is down by 1.2%. So how do you see it? क्या लगता है सर, कोविड भी नहीं था और क्या कारण रह सकते हैं कि वृद्धि नहीं हुई? पिछली सरकार का कुप्रबंधन इतना ज्यादा है कि उन्होंने जनता के पैसे को खुलकर लूटा है, बांटा है। इसलिए ये जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ का जो 1% कम आया है, इसका कारण, मुख्य कारण है। पर हम इसको गुड गवर्नमेंट के लिए, गुड गवर्नेंस, अच्छे शासन के लिए, अच्छे प्रशासन की ओर बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। मुकेश जी, वाटर सेस पे जो अमेंडमेंट लाई गई थी विपक्ष की तरफ से, स्मॉल हाइड्रो को लेकर ये बात कही गई, 5 और 25 मेगावाट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका क्या होगा, और उन्होंने हेड को लेकर ये कहा कि आप यूनिट पर लगा दें। किस तरह से ये सेस लगेगा? नहीं, देखिए, आज का दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, ऐतिहासिक दिन है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने सर्वसम्मति से कानून बनाया है प्रदेश के आय के साधनों में बढ़ोतरी करने के लिए, और उसके लिए कुछ लोगों की जो चिंताएं थी, जो उन्होंने बातें उठाई हैं, उन सब का तो जो निवारण हम करेंगे, हम सबको साथ लेके चलने में विश्वास रखते हैं। लेकिन प्रदेश में ये मसला लगभग 50 सालों से चर्चा में था, क्या वाटर सेस लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। और माननीय शांता कुमार जी के समय से ये बातें होती आई हैं। हिमाचल में जो 5 नदियां बहती हैं, उसमें सोना बह रहा है। 172 परियोजनाएं बन गई, 11,000 मेगावाट बिजली का दोहन हो गया, लेकिन कोई भी राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखा पाया। हमने दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाते हुए कानून तैयार किया, पड़ोसी राज्यों की स्टडी की, और उसके बाद 100 दिन के अंदर अंदर हम ये हिमाचल प्रदेश विधानसभा से पारित करवाने में कामयाब हुए हैं। और इसमें जो आने वाले समय में ये सभी, आज जैसे ये पारित हो गया, अब आज से आगे सभी 172 प्रोजेक्ट्स पर ये जो है लागू होगा। और उसके अतिरिक्त जो ये चर्चाएं कर रहे हैं, हमने एक तो बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि वी आर ओपन टू डायलॉग। हम चर्चा के लिए, हमारे दरवाजे खुले हैं। आप कानून तो पारित करो। ये कानून हम किसी भी ढंग से हिमाचल प्रदेश के लोगों पे भार डालने के लिए नहीं लेके आए हैं। उस बात का हम पूरी तरह ख्याल रख रहे हैं। और दूसरा, जो इन्होंने कहा है कि जो छोटे पावर प्रोजेक्ट्स हैं, उन पे जो है इसका लोड ना पड़े, तो वी आर ओपन टू ऑल सजेशंस एंड डिस्कशंस। और लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज वो दिन आ गया जबकि हिमाचल प्रदेश में बहने वाले पानी पे सेस लग गया, और पानी स्टेट सब्जेक्ट है, पानी हमारा है, पानी का दोहन करने वालों पे सेस लगना चाहिए वो। और जो अंदर चर्चाएं हो रही थी वो पावर प्रोजेक्ट्स की बातें हो रही थी, पावर की बातें हो रही थी। पावर जो है वो सेंट्रल सब्जेक्ट है, पानी जो है राज्य का अधिकार क्षेत्र है। हमारे पास विभाग है, हमने विभाग की तरफ से प्रस्ताव किया। हम आभारी हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के, हम आभारी हैं हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के, और हम आभारी हैं प्रदेश के विपक्ष के भी, जिन्होंने सर्वसम्मति से जो है इसको पारित करने में सहयोग किया। सर, इसी मामले पर जो है वो पंजाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि इस बिल के लाने के बाद जो है वो
पंजाब के लोगों को काफी नुकसान होगा और हिमाचल सरकार पंजाबियों के खिलाफ है, ये वर्ड्स जो है वो आम आदमी पार्टी ने नहीं नहीं, उनका तो कोई मतलब ही नहीं है। ये हिमाचल प्रदेश के अंदर लगने वाले प्रोजेक्ट्स का मसला है। 172 वो प्रोजेक्ट है जो अंदर है, 11,000 मेगावाट है। वो तो किस वजह से बोल रहे हैं मुझे नहीं मालूम। ये तो बिल्कुल हमारी सरहदों के बीच में बहने वाले पानी का मसला है, और उस पर जो प्रोजेक्ट्स बने हैं उन पे जो बिजली दोहन हो रही है उसका मसला है। इसलिए पड़ोसी राज्यों से इसका कोई सरोकार नहीं है, और इसको खामखा अगर कोई चर्चा में लाने की कोशिश कर रहा है तो मैं सोचता हूँ बेबुनियाद है। और लेकिन हिमाचल प्रदेश के आय के स्रोतों में संशोधन अपना बढ़ावा करने के लिए सभी विभागों को देखना पड़ेगा, क्योंकि 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा है, 11,000 करोड़ रुपए कर्मचारियों की देनदारी है, और खजाने की हालत किसी से छुपी नहीं है। तो इसलिए आय के संसाधन तो आपको पैदा करने ही पड़ेंगे। जो उस दिशा से ये एक क्रांतिकारी कदम आज हमने उठाया है, और वी आर ओपन टू डायलॉग। चर्चा के लिए हमारे दरवाजे पूरी तरह खुले। मुझे लगता है कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रतिपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी के ऊपर ट्रेमेंडस प्रेशर है, बहुत बड़ा दबाव है, और कि असेंबली नहीं चलने देनी है। और इसलिए जो है वो आज तो उन्होंने कोई नोटिस भी नहीं दिया, आज उन्होंने कोई नोटिस भी नहीं दिया, स्पीकर से आग्रह भी नहीं किया, पॉइंट ऑफ ऑर्डर भी नहीं लिया, और आज वो सीधे ही लग पड़े। तो इसलिए आज बात सामने आ गई कि उनके पास कोई कुतर्क कुछ भी नहीं था। आज कल ये मसला चर्चा में आया संस्थानों का। चाहिए तो ये था कि जयराम ठाकुर जी ने जाते जाते 900 संस्थान खोल दिए, 900 इंस्टीट्यूशन उन्होंने खोले, और सिर्फ सत्ता बचाने के लिए, सरकार बचाने के लिए उन्होंने 900 संस्थान खोले, लेकिन सरकार नहीं बची। उनको तो सदन में आके जो है सॉरी फील करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए कि भाई मैंने गलत किया, मैंने बिना प्रावधानों के, बिना वित्तीय प्रावधानों के मैंने संस्थान खोल दिए, मैंने जुआ खेला था कि मैं सरकार बचा सकूं, सरकार नहीं बची। और अब जब सरकार बदल गई है तो उनको मन से, वचन से, कर्म से, सोच से ये मान लेना चाहिए सरकार बदल चुकी है। अब डिक्टेट्स नहीं चलेंगे। ये जो कल वो बार बार कह रहे थे कि जो हम कह रहे हैं लागू करो, ऐसा नहीं है। आपको जनता ने विपक्ष में भेज दिया है, आप अपनी बात रख सकते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन आप ये कहें कि हम आपको कह रहे हैं इसको लागू करो, तो गले में अंगूठा देके जो जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा। सरकार विवेक से काम करेगी, सरकार अपनी सोच से काम करेगी। लोगों ने मैंडेट कांग्रेस पार्टी को दिया है, कांग्रेस पार्टी अपनी नीतियां, अपने कार्यक्रम, अपनी गारंटीज सब पे अमल करेगी। हाँ ठीक है, विपक्ष अपना सुझाव दे सकता है, लेकिन इस मसले में तो खुद जयराम कटघरे में हैं कि उन्होंने जाते जाते ये काम किया। और आपने देखा मौके पे कहीं भी नहीं गए शिलान्यास उद्घाटन करते, एक ही जगह पे 50-50 पार्टिकाएं लगा दी, मौके तक में नहीं जा सके। हेलीकॉप्टर से उतरे, पार्टिकाएं 50 से एक जगह लगी हुई हैं, उनका पर्दा उठाया, ना उनके लिए वित्तीय प्रावधान है, ना उनके लिए स्टाफ है। कितने कॉलेज है जिनके लिए बजट का शून्य प्रावधान है, कितने कॉलेज है जिनके लिए 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए में कौन सा कॉलेज खुलता है। तो इसलिए कल इस बात पे लगभग जो बीजेपी ने दांव खेला था उल्टा पड़ गया, इसलिए आज फिर आ गए। आज आके ना, क्योंकि आज कोई तरीका ही नहीं मिला, उनको लगा कि 67 में कल हमने दिया था तो इन्होंने चर्चा करवा दी, आज उन्होंने कहा देना ही कुछ नहीं है, ऐसे ही खड़े हो जाना है। तो ये स्थिति भाजपा की बन गई है। तो उनसे हमारा ये आग्रह है कि ये सफर बहुत लंबा है, 5 साल का सफर कटे नहीं कटता, हमने काटा है, हमें मालूम है 5 साल कितने लंबे होते हैं। इसलिए शांति रखे, धैर्य रखे। सर एक बात और कही मुख्यमंत्री
लीन पीरियड में जो है वो बिजली दूसरे राज्यों से खरीदनी पड़ती है। ऐसे में 200 मेगावाट जो है वो सोलर एनर्जी के जरिए जो उस कमी को पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने ये विधानसभा में अनाउंस किया है और राजनीतिक इच्छा शक्ति से ही काम होंगे। जैसे पानी विभाग ने दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाते हुए कानून आज बनाने में सफलता हासिल की है, वैसे ही बाकी काम भी चलेंगे।